खत की बातें सब चाले हैं, मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर के एजाज में जोहराने के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अगर कोई खत मिला तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। बानी पीटीआई ने खुला खत लिखा, किसी से जवाब की तवक्को नहीं रखते। ओपन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि उसका जवाब आए। पीटीआई का रद्दअमल आ गया। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई ने 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। खत ओपन लेटर था। ओपन लेटर दुनिया भर में लिखे जाते हैं। अगर बतौर साबिक वज़ीर आज़म किसी चीज़ में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदही की। बानी पीटीआई किसी वक्त एक और खत भी लिख सकते हैं। बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्होंने हुकूमत की है, उन्हें चीज़ों का इदराक है। आवाम में प्रोपेगेंडा करने के लिए खत एक बहाना है। आर्मी चीफ ने खत के मामले पर मुख्तसर और जामे जवाब दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये खत नहीं सिर्फ फौज के खिलाफ एक बयानी बनाने की नाकाम कोशिश है। आर्मी चीफ की तरफ से खत का साफ जवाब ही समझा जाए। चीफ जस्टिस की तरह आर्मी चीफ को खत भेजा जाता तो शायद उसका जवाब आ जाता। बानी की चालों को सब समझते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मैं वज़ीर आज़म के जोहराने में मौजूद था, मेरे सामने ये बात हुई। आर्मी चीफ से बानी पीटीआई की जानिब से खत भेजने का सवाल हुआ था तो आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि उन्हें कोई खत नहीं मिला। मजहब और एतमाद के रिश्तों से उस्तवार पाक तुर्किया दोस्ती मजीद गहरी। 24 मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक में तिजारत, दिफा, तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। कहा, मुआहदों से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन मजीद मजबूत होगा। सदर तैयब उर्दवान ने सैलाब के दौरान पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करके यकजहती का इजहार किया। तुर्किया ने सैलाब मुतासरीन के लिए फराहदिली से इमदाद फराहम की, जिसे पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार देते हुए कहा, सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। $5 अरब के तिजारती हुजम पर बात हुई। मेहमान सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली मजालिम की मजम्मत। तुर्किया $5 अरब के तिजारती हुजम के हदफ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, तुर्किया और पाकिस्तान ने मुखालिफ शोबों में मुआहदे किए। तुर्किया के सदर के दौरे पाकिस्तान में बरादराना ताल्लुकात के फरोग पर बात हुई। रजब तैयब उर्दवान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ हैं, उनकी क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमाया के लिए सहूलतें दी जाएंगी। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर आवाज़ उठाई। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात है। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फरोग के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुस्तक़बिल में बेहतरीन हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान और तुर्किया में तिजारत और सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म का भी इरादा। दोनों रहनुमाओं की ज़ेर सदारत पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल का 7वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आला सतह इजलास में शिरकत की। मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक 9 मुश्तरका कायमा कमेटियों की पेशरफ्त की रिपोर्ट्स पेश की गई। सेहत और IT की 2 नई मुश्तरका कायमा कमेटियों ने भी अपनी रिपोर्ट्स पेश की। वज़ीर आज़म ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर सदर उर्दवान के असूली मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। तुर्किया के कौमी मुफाद के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों सदूर ने आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बिलखसूस गज़ा और शाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्किया के कारोबारी इदारों की पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और इक़्तिसादी शोबों में मजीद सरमायाकारी का ख्वाह है। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे।
सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार का तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक कार को ड्राइव की। तुर्क सदर उनकी बराबर वाली नशिस्त पर बैठे। तुर्क सदर ने सदर मुमलिकत को भी गाड़ी का तोहफा दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने गाड़ी चलाई। रजब तैयब एर्दोगान आसिफा भुट्टो के साथ फ्रंट सीट पर बैठे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पीछे वाली नशिस्त पर मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक कार का तोहफा देने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन रवाना। तुर्क सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। रवानगी से कबल तुर्क खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम भी पेश की गई। सदर जरदारी की जानिब से ऐवान सदर में तुर्क सदर, खातून अव्वल और वफ्द के एजाज़ में शाइया दिया गया। शेर अफजल मरवत का पार्टी से निकाले जाने पर खुलकर बोलने का ऐलान। कहा, अब कोई बंदिश नहीं, पूरा सच बोलूंगा। हमेशा पीटीआई और बानी के साथ वफादार रहा, अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। पार्टी लीडर्स और वर्कर्स से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने का मुतालबा। कहा, हकीकी वफादारी का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अंधी ताबेदारी की जाए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी जिद्दोजहद सही रास्ते पर गामजन रहे। शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक पीटीआई रहनुमाओं की राय तकसीम। आतिफ खान की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए, बानी पीटीआई नाराज थे, लीडरशिप के साथ भी इनके मसले चलते रहते थे। सलमान अकरम राजा ने कहा, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। शेर अफजल मरवत को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का है। पता नहीं शेर अफजल मरवत ने ऐसी गुफ्तगू क्यों की। जुनेद अकबर और अली अमीन ने शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। शौकत यूसुफजई शेर अफजल मरवत के हक में बोल पड़े। मुतालबा किया, मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नजरसानी की जाए। शेर अफजल मरवत एक निडर और मुश्किल वक्त का साथी है। पार्टी से निकालने के फैसले ने कारकुनों को मायूस किया। इससे पहले इतना सख्त फैसला किसी के खिलाफ नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत को भी एक मौका जरूर देना चाहिए, वो भी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 2 घंटे तवील मुलाकात। बानी पीटीआई ने अली अमीन को नई हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात में पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर को सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। बानी पीटीआई ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी जेर बहस आया। जेल के गेट पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को देखकर अली अमीन गंडापुर गाड़ी से उतर आए, सबसे हाथ मिलाया। कहा, मुलाकात अच्छी रही। गंडापुर ने मीडिया से बात करने से माजरत कर ली। नौ मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसरत हिलारी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्टिकल 184(3) को महदूद नहीं किया जा सकता। मुल्जिमान को आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, एक सियासी जमात ने 21वीं तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्स की हिमायत की। सलमान राजा ने कहा कि उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह क्या बात हुई, अब अपोजिशन में आकर कह दें उस वक्त जो हुआ गलत था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी, ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में मुमकिन नहीं। बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं, हाईकोर्ट तर्ज पर तैनात जजेस करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बरतानवी कानून तो वहाँ की फौज के डिसिप्लिन से मुतल्लिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो उस पर कैसे अप्लाई हो सकता? सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानवी कानून की मिसाल ट्रायल के आज़ाद और शफाफ होने के तनाजुर में दी थी। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, केस में असल सवाल यह है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता या नहीं। केस की मजीद समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। शहाब अली शाह चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात। साबिक चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। शहाब अली बलूचिस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे थे। ग्रेड 21 के शहाब अली शाह इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी P&D, कमिश्नर पेशावर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। कोर्ट में नए जजेस की तकरीबी हलफबरदारी आज होगी। तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस हाशिम काकर
जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज होंगे। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस एजाज सवाती मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के तकर्रुर तक फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस जुनीद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। जजों की सीनियरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस से इत्तेफाक नहीं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जजेस की सीनियरिटी पहले वाले हलफ से ही बनती है, किसी भी हाई कोर्ट से जज का तबादला आर्जी नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में उनका मौक़िफ़ तहरीरी सूरत में मौजूद है, चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं होना चाहिए था। IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात खुद मुख्तारी के खिलाफ है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल, कहा अदलिया इतनी आज़ाद हो गई है कि जजेस IMF से मिल रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले IMF वफ्द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। IMF ने इस हवाले से चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए, उनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। PTI और JUI को लड़ाने की कोशिश की गई, सियासी खेल खेले गए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत को अक्सरियत के फैसलों का एहतराम नहीं, जमी हुकूमत के नुमाइंदे अवाम के सामने नहीं जा सकते। अवाम की तायद से महरूम हुकूमतों पर कौम का एतमाद नहीं होता। अवाम ने कतार में खड़े होकर दिखावे के लिए वोट देना होता है। जिसने बॉक्स खोलना होता है उसकी मर्जी है, क्या बरामद करता है। हम ताकत के आगे मरूब नहीं होंगे। सियासतदानों को मुल्क के निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। 26वीं तरमीम के जरिए शबखून मारा गया, लेकिन हमने मुकाबला किया। अदलिया को अपनी लौंडी बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम के नाम पर ऐसी कानून साजी की जा रही है जो आइन के भी खिलाफ है।